जब बिना दांत के जानवर को अचानक मालूम चलता है कि उसके पास जहर की शक्ति है तो वह सांप की तरह हरकतें करने लगता है। ओपेक से बढ़िया इस बात का शायद ही कोई अन्य उदाहरण हो। जब तक वहां तेल नहीं खोजा गया था तब तक ऊँट हाँकने के अलावा उन्हें कहाँ कुछ आता था। फिर तेल मिल गया तो गुंडाई भी बढ़ गई। पहले तो भारत जैसे देशों को तेल बेचकर पैसा कमाया, फिर ज्यादा पैसा हुआ तो अपने ही ग्राहक देशों में आतंक वित्तपोषण से लेकर घेराबंदी तक हर जगह आस्तीन के सांप वाली हरकतों को जारी रखा। इससे भी मन नहीं भरा तो मनमाने ढंग से तेल की कीमतों के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया। भारत इस स्थिति में कई बार बुरे तरीके से परेशान हुआ है। अब जब रूस यूक्रेन तनाव के बीच दुनिया के तमाम देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, उससे रूस का बाजार थोड़ा प्रभावित हुआ है। बड़े देशों के डर से एक समय के वफादार साथी भी अब रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं। ऐसे में अब समय आ गया है कि भारत को अरब ईरान से अपनी निर्भरता कम कर रूस की ओर मुड़ना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे ओपेक देशों से अपनी निर्भरता कम कर भारत बहुत बड़ा दांव खेल सकता है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन पर कोई भी आक्रमण प्रतिबंधों और प्रतिशोध को ट्रिगर कर सकता है, जो ईंधन की आवाजाही को बाधित करेगा और खरीदारों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करेगा। भारत ने वर्ष 2021 में रूस से 1.8 मिलियन टन थर्मल कोयले का आयात किया था, जो वर्ष 2020 में आयात किए गए 2.5 मिलियन से कम है। भारत के थर्मल कोयले के आयात में रूस की हिस्सेदारी 2021 में 1.6% से गिरकर 1.3% हो गई है। भारत ने 2021 में रूस से 43,400 बीपीडी तेल का आयात किया, जो उसके कुल आयात का लगभग 1% है। रूस के प्राकृतिक गैस निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 0.2% है। इसमें सबसे बड़ा हाथ गेल का है, क्योंकि गेल इंडिया लिमिटेड ने 2018 में शुरू होने वाले सालाना 2.5 मिलियन टन LNG खरीदने के लिए गजप्रोम के साथ 20 साल का सौदा किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य मंत्रालय के वेबिनार में चेतावनी दी थी कि आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान वैश्विक अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। PST चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव सौरभ सान्याल ने भी NDTV से कहा, यूक्रेन पर रूसी हमले और रूस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का रूस से भारत में आयातित कच्चे तेल की आपूर्ति पर असर पड़ेगा। दूसरी ओर अमेरिका भी रूस को छोड़ नहीं रहा है, वह पाबंदी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। बाइडेन प्रशासन रूस पर आर्थिक दबाव डालने के लिए तेजी से आगे बढ़ा है और रूस को वैश्विक वित्तीय बाजारों से काट दिया है। पुतिन का सैन्य हमला रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा। नागरिक बुनियादी ढांचे को लक्षित भारी बमबारी और मिसाइल हमलों ने एक खतरनाक मानवीय संकट पैदा कर दिया है। राजनीतिक स्पेक्ट्रम से नाराज अमेरिकी सांसद सार्वजनिक रूप से प्रशासन से पुतिन को मारने का आग्रह कर रहे हैं, और यह सामान्य भी नहीं होगा। यह हमला वहां होगा जहां यह सबसे ज्यादा दर्द देता है, यानी कि रूस के विशाल ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंध। पिछले कुछ दिनों में कई प्रस्ताव भी पेश किए गए जो इस संकट के दौरान अमेरिका में रूसी तेल आयात को समाप्त कर देंगे। पिछले हफ्ते यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद कई देशों ने रूसी कंपनियों, बैंकों और व्यक्तियों के खिलाफ व्यापक प्रतिबंध लगाए, और वैश्विक बड़ी कंपनियों ने रूस में कई मिलियन डॉलर के पदों को छोड़ने की योजना की घोषणा की। अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतें बुधवार को एक दशक से अधिक समय में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गई, क्योंकि ओपेक प्लस राष्ट्रीय उत्पादकों के समूह में अनियोजित आपूर्ति को जोड़ने से रोक दिया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड के लिए फ्रंट मंथ फ्यूचर्स 6.5% बढ़कर $110 प्रति बैरल से ऊपर था, जो पहले के कारोबार में $112.50 से अधिक था। यह मई 2011 के बाद से उच्चतम स्तर है। WTI ने वर्ष की शुरुआत $76 के आसपास की और रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद यह 20% से अधिक चढ़ गया। सरकार के नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण ने इस धारणा पर 8 या 8.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है कि तेल की कीमतें $70 या $75 प्रति बैरल के बीच बनी रहेंगी। ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा का कहना है कि तेल की कीमतें 68 या $70 प्रति बैरल से अधिक हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर है। ओपेक और उसके तेल उत्पादक सहयोगियों के नेता बुधवार को तय करेंगे कि कितना तेल बाजार में छोड़ना है और कितना नहीं। जबकि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने बाजारों को चकनाचूर कर दिया, गठबंधनों को नया रूप दिया, नागरिकों को मार डाला और कच्चे तेल की कीमत आसमान छू गई। यूएस, यूरोपीय संघ और अन्य सरकारों ने पहले से ही तंग बाजारों को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए ऊर्जा व्यापार को प्रतिबंधों में छूट दी, लेकिन यह विफल रहा है। यानी कि बड़े बाजार इस समय रूस से दूर हैं। अमेरिका के प्रतिबंध से बिक्री कम होगी तो कीमतों में गिरावट होगी। ऐसे में भारत रूस के साथ अपने संबंधों को बढ़िया कर सकता है। हम आज भी रूस से 1% तेल आयात करते हैं। हम उसे 10% करके रूस की मदद कर सकते हैं और ईस्टर्न ब्लॉक को मजबूत कर सकते हैं, और साथ ही इसके सहारे हम ओपेक पर भारत की निर्भरता को भी समाप्त कर सकते हैं।